जब ईमान पहनेगी और माशाल्लाह सभी बहुत प्यारी हैं। सी You want? Zani, you want which one? This one fine? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे और हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था जान बीमार था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से है। और बस यहाँ पे ये अच्छी बात है कि एक तो हम लोग बहुत जल्दी ले गए थे और दूसरा उन लोगों ने बड़ी जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह से कवर कर लिया था अजान की उल्टियाँ और वो मोशन वगैरह। तो आज हम जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने, और क्योंकि माशाल्लाह से जी ईमान होने वाली है 1 साल की और उसकी बर्थडे की प्रिपरेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। कुछ मैंने चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की थी और कुछ मैंने सोचा कि मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। और डेकोर के लिए मैंने कुछ ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर की थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। और साथ साथ अभी ये जो विंडो शॉपिंग है, ये भी विंडो शॉपिंग इसलिए कि पहले तो मैं एक मार्केट थी वहाँ पे जाती होती थी और वहीं से शॉपिंग कर लेती होती थी। अब ये नवीद को एक नई मार्केट मिली 3 स्टार, कहती है अच्छी है, इसमें देखेंगे। ईमान का ड्रेस का थीम ड्रेस हम लोगों ने सोचा था, मतलब हमने कलर स्कीम सोची हुई है। इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बर्थडे की वीडियोस में दिखाऊंगी। तो हम लोग यहाँ 3 स्टार मार्केट आए थे और हमने सोचा यहाँ से सारा सामान ले लेंगे। लेकिन हुआ ये, हम लोग जब मार्केट के अंदर गए तो काफ़ी, मतलब जो है ना चमकीली चमकीली सी और रौनक वाली मार्केट लग रही थी, लेकिन सारी जो कलेक्शन थी, सारा जो इस टाइम पे उन लोगों ने स्टॉक था वो सारा रमज़ान से रिलेटेड था। और बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा रश था। वो लोग रमज़ान की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे डेकोर जो रमज़ान से रिलेटेड लोग करते हैं ना, वो सबसे खूबसूरत जो इनका पास था ना, वो स्टफ़ बहुत ज़्यादा था। ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा, रमज़ान का एक पूरा साइड पे एरिया इन लोगों ने कवर किया हुआ है, जिसमें ग्रॉसरी के आइटम के अलावा जो घर के डेकोर के और बर्तनों का ख़ास तौर पे। हम लोग ऊपर वाले पोर्शन पे चले गए थे जहाँ पे बच्चों के कपड़े वगैरह, क्लॉथिंग वगैरह होती है, लेकिन बाई चांस ऐसा हुआ कि हमें कुछ भी नहीं मिला। और वहाँ पे जिन अभी ये स्टार्ट था शायद, ये अभी सारा सेट कर रहे थे, तो उन लोगों को खुद भी नहीं पता था कि उनके पास बच्चों की फ़्रॉक्स वगैरह नहीं है। खैर हम लोगों ने यहाँ से, मैंने कहा नवीद यहाँ पे इतनी अच्छी कलेक्शन है भी नहीं और ये मार्केट थोड़ी थर्ड क्लास ही है, मुझे अच्छी सी फ़्रॉक चाहिए। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा सामान देखा और फिर मैंने कहा जो लेंगे सारा एक ही जगह से ले लेंगे। और हम लोगों ने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, मुझे यहाँ से कोई फ़्रॉक पसंद नहीं आई थी। और बस फिर हम लोग यहाँ से भी कुछ लिए बगैर ही चले गए थे। ये आंटी हमें कहती मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन इसको खुद भी नहीं पता था कि है किधर उसका काउंटर, और ये इसी मार्केट की बंदी थी। अच्छा, हम लोग फिर वहाँ से ये निकले और हम लोग दूसरी मार्केट गए। वहाँ से हम लोगों ने ईमान की वहाँ से फ़्रॉक खरीदी और हम लोगों ने लुलू से जाके फिर ईमान की फ़्रॉक ली थी। यहाँ से तो हमें कुछ भी नहीं मिला था हम लोगों ने। वैसे मैं अज़ान की सिर्फ यहाँ से गाड़ी ख़रीद ली थी, क्योंकि अज़ान गाड़ियों का बहुत बड़ा शौकीन है। तो हम लोगों ने बस यहाँ से खाली हाथ नहीं गए थे, बस 2 गाड़ियाँ ख़रीदी अज़ान की। और मैंने अपना थोड़ा सा फेवरेट पार्ट जो मेरा होता है शॉपिंग सेंटर्स में, वो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था। और बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े थे। फिर हम गए थे, मैं जो मेरी फेवरेट मार्केट है वहाँ पे, हमने वहाँ से कुछ ईमान की डेकोर का सामान ख़रीदा था मैंने। कुछ बैलून्स वगैरह एक्स्ट्रा के तौर पे, जो प्लेट्स वगैरह और वो सारा कुछ डिस्पोजल बर्तन वगैरह, वो मैंने यहाँ से ख़रीद लिए थे इस मार्केट से। और ये वाकई ये मेरी फ़ेवरेट मार्केट है, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरी हर फेवरेट चीज़ मिल जाती है, मतलब रीज़नेबल प्राइस में और अच्छी में। मैं हर बार इस मार्केट की ना एडवर्टाइजमेंट कर देती हूँ फ्री में। चलो कोई बात नहीं, प्रमोशन हो जाएगी इनकी, वैसे पेड प्रमोशन तो है नहीं। तो बस ही मैंने यहाँ से सारा सामान ख़रीदा था। और ये देखे ना, यहाँ पे भी इतना हजूम था लोगों का, इतने लोग आए हुए थे। वही बात है ना, रमज़ान की तैयारी चल रही है जी, यहाँ पे रमज़ान की प्रिपरेशन हो रही है। मैंने तो ईमान का सामान ख़रीदा था और डेकोर का, बाकी मैंने सामान लिया था। जो कपड़े वगैरह थे वो हमें यहाँ से भी नहीं मिले थे, तो वो मैंने लुलू से ख़रीद लिए थे। और सबसे फेवरेट पार्ट मेरा जो है ना यहाँ पे बर्तनों का है, मैंने यहाँ से कुछ ट्रे वगैरह और कुछ बर्तन भी लेने थे, तो मैंने यहाँ से वो ख़रीद लिए थे। अच्छा, मैं बात करना चाह रही थी उस वाक़े पे जो पाकिस्तान में हुआ है, लाहौर में इछरा वाली साइड पे।
तो मैं मतलब काफ़ी अब पूरा सोशल मीडिया इसी से भरा हुआ है। आप टिकटॉक देख लो, आप फेसबुक देख लो, आप यूट्यूब देखो, तो इसकी वीडियो से भरा पड़ा है। हमारे हमसाए मुल्क उनको भी मौका मिल गया है हमारे बारे में बातें करने के लिए कि यहाँ पे जी हमारे मुल्क में भी जो औरतें हैं, जो लोग हैं, वो सेफ़ नहीं हैं और उनकी जान को किसी भी वजह से किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या कोई भी ख़तरा है अभी। और लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस चीज़ को क्या कहते हैं ना, बढ़ा चढ़ा के भी कुछ बता रहे हैं। अब भाई अपना ही मुल्क हमने बदनाम खुद ही किया है, क्योंकि हमारे मुल्क में जहालत ही भरी पड़ी है। बहुत ज़्यादा जाहिल लोग हैं जो कि ये भी नहीं जानते कि कुरान पाक की आयत में और नॉर्मल एक कैलीग्राफी वाले लफ्ज़ों में क्या फ़र्क है। मैं सोच रही थी, मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब थी इस चीज़ को देख के कि एक औरत जो अपने हस्बैंड के साथ निकलती है किसी मार्केट में, वो सोचती है कि जी वो बड़ी सेफ़ है। लेकिन हमारे वहाँ जाहिल लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको ये भी नहीं पता कि मज़हब के नाम के, जो मज़हब के ठेकेदार बने बैठे हैं, कि ये भी नहीं पता कि इस्लाम है क्या। और इस्लाम में जो कुरान पाक की जिन लोगों को आयत की पहचान नहीं है, जिनको लफ्ज़ों की पहचान नहीं है, वो क्या अपने आप को इस्लाम के ठेकेदार समझते हैं जी। पीछे से आवाज़ें मैं सुन रही थी, वीडियो में आ रही है, इसने हमारे मज़हब की, इस्लाम की तौहीन की है। अभी क्या तौहीन की है? तुम लोग जाहिल लोग, तुम लोग कहाँ से उठ के आ गए हो? तुम लोगों ने उससे पूछा है इस पे लिखा क्या है, या तुम लोगों ने खुद से कोई आयत पढ़ी है उसके ऊपर नाउज़ुबिल्ला कुछ ऐसा लिखा हुआ है, बस देखा नहीं, पूछा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं और उस पर हमला कर दिया तुम लोगों ने, बिना देखे बिना सोचे। ये कि वो कहते हैं ना कि एक बंदा अगर आसमान की तरफ देख रहा है ना कहीं रोड पे खड़ा होकर, तो 3-4 बंदे ना वैसे ही उसके साथ शुरू हो जाएंगे और वहाँ पे मजमा इकट्ठा हो जाएगा। अभी देख क्या रहा है? वो कहेगा नहीं जी मैं तो कुछ नहीं, बस ये वैसे आसमान को देख रहा था। तो ऐसा ही होता है कि किसी एक बंदे ने वहाँ पे ये हरकत की है कि उसने ये कह दिया कि इसके आयत लिखी हुई है नाउज़ुबिल्ला, तो सारे उसके पीछे पड़ गए। किसी ने ये तौफीक नहीं समझी कि हम उससे बंदी से पूछ लें या ख़ुद से एक बार देख लें, तहकीक कर लें इस चीज़ की। बस उसके पीछे भागना शुरू हो गए और इस्लाम के नाम पे जी तमाशा शुरू कर दिया, एक्सट्रीमिस्ट बने फिरे हैं। और भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग जाहिल अवाम क्यों बनते जा रहे हैं? हम लोगों को इतना नहीं पता कि औरत की इज़्ज़त क्या चीज़ होती है। वो औरत थी और उसकी इज़्ज़त ही महफूज नहीं है, वो खुद महफूज नहीं है। आप इस्लाम के नाम पे किसी को भी कैसे भी कत्ल कर दोगे ऐसा, या किसी को भी कुछ भी कह दोगे, ऐसा तो नहीं है। आप इस चीज़ की तहकीक करो। हाँ, अगर आप लोग किसी को गुनाहगार पाओ तो आप उसको इस्लाम के हिसाब से सज़ा दो। लेकिन अभी आप लोगों को एक चीज़ का तहकीक या तस्दीक ही नहीं हुई, आप उसके साथ ना मतलब मैं क्या बताऊँ किस तरीके का सलूक था। लोग आवाज़ दे रहे हैं जी इसको ऐसे ना बोला। एक बंदे ने बड़े प्यार से उसे कहा वाह है ना आप खड़ी हो जाएं, दूसरा आगे से पीछे से बोल रहा है और इस तरह बात ना करो, मतलब इससे बदतमीज़ी से पेश आओ थोड़ा सा। तो भाई आपको किसने हक दिया है उससे बदतमीज़ी करने का? आपको ये बात कंफर्म थी कि उसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा हुआ है? और दूसरा, मैंने वीडियो देखी, वीडियो में वो बंदी माफ़ी मांग रही है। भाई किस चीज़ की माफ़ी मांग रही है? जो गलती उसने की ही नहीं। और वो जो बंदा साथ खड़ा हुआ कहता है जी हमने इसको माफ़ कर दिया। तुम कौन होते हो माफ़ करने वाले? और तुम चाचे लगते हो। और तुम इस्लाम के ठेकेदार जो बने फिर रहे हो, जो साथ बैठे हुए मौलवी साहब, वो कहते हैं जी उसको अलकाबात दे रहे हैं वो बंदी को कि तुम ये बोलो ये बोलो। भाई पहले तो वो मौलवी साहब अपना मुहासबा करें ना कि वो इस्लाम को कितना जानते हैं। उन लोगों ने उसके वो कुर्ते पे कुछ ऐसा पढ़ा इस्लामी आयात, अल्लाह माफ़ करे, कुछ ऐसा नाउज़ुबिल्लाह लिखा हुआ था। जिन जिन मौलवियों को, जिनको खुद नहीं पता, पहले तो वो अपने आप पे फतवा देना कि ये आयत है या नहीं है, जो ये खुद नहीं जज कर पा रहे हैं, तो वो कैसे मौलवी हुए? वो कैसे इस्लाम के ठेकेदार बन के फिर रहे हैं? उस बंदी को जज कर रहे हैं, उस बंदी को, उसके जान के लाले पड़े हुए उस बेचारी को। सारा वाक़या बहुत ही कोई डिस्टर्बिंग किस्म का था। और लास्ट में मैं सबसे ज़्यादा तो उस बंदी को सल्यूट करूँगी जो एएसपी शेर बानो थी, जिन्होंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौके पे पहुंची हैं और उन लोगों ने उस बंदी को रेस्क्यू कर लिया। वरना ये लोग तो उस बंदी को मार के इन लोगों ने दम लेना था और इस्लाम का झंडा बुलंद कर देना था। पूरी दुनिया में मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम कर देना था, और पाकिस्तान को ख़ास तौर पे। काश ये जाहिल लोग ये समझ लें कि अरबी तो एक ज़ुबान है जो आप जिस तरह हम लोगों की ज़ुबान उर्दू है काफ़ी और मदर लैंग्वेज है, तो इस तरह अरबी भी मदर लैंग्वेज है। तो आप इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं पे लिखी होगी तो आप उसको मतलब मुतबर्रिक चीज़ समझ कर उसको चूमना शुरू कर दें या उसको ये समझ लें कुरानी आयत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लफ्ज़ लिखा हुआ था हलवा, हलवाई ज़िंदगी, खूबसूरत ज़िंदगी और हलवा। हलवा के पीछे इतना ये लोग पागल हो गए, मौलवी हैं हलवे को देख के पागल हो गए। इन लोगों को ये नहीं समझ आया कि ये हलवा लिखा हुआ है या कोई कुरानी आयत लिखी हुई है। ये खुद इतने जाहिल हैं।
बाकी की जितनी भी मजम्मत और इस पे जितना भी गुस्सा दिखाया जाए कम है। खैर हम लोग भी गए थे लुलू और शॉपिंग हमारी मुकम्मल करने में हम लोगों को बस इतना टाइम लग गया था कि हमने 3 जगह राउंड लगा, 3 मार्केटें घूमी और फाइनली हम लोग यहाँ पे लुलू पहुँचे और हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से ड्रेस देखते हैं। मुझे ईमान का ड्रेस अपनी पसंद का मिल ही नहीं रहा था एक्चुअली, और मैं चाह रही थी कि मुझे कोई अच्छा खूबसूरत सा ड्रेस मिले जिसमें मेरी बेटी फेरी जैसी लगे। अब आ गए हैं लुलू, अभी लुलू लास्ट ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम कहीं और से ही और देख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें 3-4 जगह से तो वो कोई पसंद ही नहीं आ रही। कोई फ्रॉक ईमान का जो थीम रखा हुआ है ना वो हमने पर्पल, पिंक, वाइट, गोल्डन में है। लेट्स सी। मुकाबला गुड हैंडशेक। You want? Zani, you want which one? This one fine? You like Spidey? Thank you. Imane, bye. Bye. Come on, Imane, let's go. ये जी हम लोग आए थे कैपिटल मॉल लुलू में, और लुलू में काफ़ी अच्छी कलेक्शन होती है ड्रेसेस की। काफ़ी अर्सा पहले मैंने एक बार देखी थी, बच्चों की फ्रॉक्स बड़ी प्यारी प्यारी लगी होती हैं, तो मैंने कहा था कि लुलू चलते हैं और लास्ट अटैम्प्ट वहाँ पे ट्राई करते हैं, उसके बाद हम लोग कहीं और देख लेंगे। मैक्स स्प्लैश में ना मुझे वैरायटी ऑफ फ्रॉक्स की ना वो वाली नहीं लगती जो हम लोग पहनते हैं ना, फ्रिल्स वाली, थोड़ी अच्छी खूबसूरत सी फैली फैली हुई। तो यहाँ एक बच्चों के मैं जब एरिया में आई थी तो मुझे कुछ नज़र आई, लेकिन वो ख़ास नहीं थी। फिर मुझे नज़र आया ये वाला एरिया और यहाँ पे मुझे अच्छी फ़्रॉक्स नज़र आई और ख़ूबसूरत थी, और मैंने इन्हीं में से एक सेलेक्ट कर ली थी। वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बर्थडे वाले दिन। हमने एक सेलेक्ट कर लिया है, वो हम आपको दिखाएंगे बर्थडे वाले दिन जब ईमान पहनेगी, और माशाल्लाह सभी बहुत प्यारी हैं। सी इट्स लाइक अ फेरीज़। फाइनली फ़्रॉक भी मैंने सेलेक्ट कर ली थी, और उसके बाद मैंने अजान और नवीद का भी ड्रेस यहीं से ले लिया था, और अपने लिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। ऑनलाइन ऑर्डर आपको दिखा, जो चीज़ें मैंने डिकॉर की और अपना ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर किया वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाती हूँ। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने खाना कहाँ से खाया, और खाना हम लोगों ने खाया था बट कढ़ाई से। लास्ट टाइम हम लोग इनके पास गए थे तो हम लोगों ने चिकन कढ़ाई ऑर्डर की, जिसका हमें कुछ खास मज़ा नहीं आया था, लेकिन उन्होंने रिकमेंड किया कि आप हमारे चपली कबाब ट्राई करें। जब हम लोगों ने साथ चपली कबाब मंगवाए थे तो इतने मज़ेदार लगे थे मुझे वो, तो मैं इस टाइम स्पेशल चपली कबाब खाने गई थी, और उसके साथ हमने मंगवाई थी दाल मखनी, तो ग्रेवी के तौर पे। लेकिन हमें जो मेन फोकस था वो मेरा चपली कबाब का था, और मैंने फिर चपली कबाब के साथ मज़े ले लेके खाना खाया। बहुत भूख लगी हुई थी। मैंने एंड पे इनकी मंगाई थी रसमलाई, जो कि ओके थी बस, लेकिन चाय इनकी बहुत अच्छी थी। शादी के ऊपर in the marriages there's a cameraman who did not let people eat because he's just waiting when somebody put the bite in the mouth. He just captured that moment. So I'm waiting when the cameraman, our cameraman, where is our cameraman? Yeah, she's there. She is the one, our cameraman. So now she's looking at me. She wants me to take the bite inside my mouth so he can see how I'm eating. So I will not let her take that moment. बैठे रहे। ये थी मेरी शॉपिंग जो मैंने की थी। मैंने एक ट्रे लिया था खूबसूरत सा, मेरा दिल था मैं एक प्यारा सा ट्रे लूँ, और डिस्पोजेबल कुछ बर्तन लिए मैंने, और कुछ मैंने डेकोर का सामान लिया, बैलून्स वगैरह। और ईमान मेरे पास बैठ के मुझे तंग कर रही थी, मुझे चीज़ें नहीं सेट करने दे रही थी। पहले हमने सोचा था खाना बाहर से ऑर्डर करेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने अजान की बर्थडे पे भी घर में बिरयानी बनाई थी, और दिस टाइम मैंने सोचा बिरयानी नहीं कुछ डिफरेंट बनाती हूँ, तो मैं बनाने वाली हूँ शाही कोरमा, और साथ में इंशाल्लाह हम लोग कुछ और भी ऐड करेंगे मेन्यू में। बट फ़िलहाल मेरा प्लान शाही कोरमा बनाने का मटन, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी बर्थडे के व्लॉग के सेपरेट। तो ये सारा सामान मैंने ख़रीदा था मार्केट से, अपनी फेवरेट मार्केट से, और मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूं। और इसके अलावा मैंने कुछ ऑर्डर किया था ऑनलाइन टेमो से, और मैंने एक बार पहले भी टेमो की शॉपिंग हॉल आपको दिखाया था, लेकिन मैंने इस बार भी कुछ डेकोर का जो सामान है वो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ इस वीडियो में। कि कुछ चीज़ें मार्केट से बर्थडे के लिए डेकोरेशन की मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी।
Why you sitting here? Hmm? Why you sitting? Why you sitting with me? Tell me. क्या हूँ? Man? Why you sitting here? Look at me. अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने तैमो से कौन सी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की हैं। कुछ डेकोर का सामान मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, कुछ मैंने जाके मार्केट से ख़रीदा था। ये ऑनलाइन ऑर्डर मैंने मार्केट जाने से पहले ख़रीदा था, तो ये चीज़ें मैंने मार्केट में भी देखी थोड़ी सी प्राइस के फ़र्क के साथ, लेकिन खैर मुझे पता नहीं था। बट ये भी चीज़ें अच्छी थी। तैमो वाली जो ऑनलाइन ऐप है, काफ़ी अच्छी रिजनेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैंने इसकी पिक्चर्स भी अटैच कर दी हैं और ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरा दिल कर रहा था मैं हर वो चीज़ ख़रीद लूँ जो बर्थडे से रिलेटेड है, लेकिन मैंने बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा सामान ख़रीदा है। मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी चीज़ें ऑर्डर कर दी। तो बस ये मेरी थी सारी शॉपिंग हॉल। और मेरा जो, अगर आपको मेरा तबसरा उस पर बुरा लगा हो जो मैंने उस बंदी की वीडियोस पे किया, तो उसके लिए सॉरी। बट आप अपने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं हर बंदे के। तो बस हम इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जल्दी दिखाऊंगी ये बर्थडे का व्लॉग, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।